नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था पहले से ही कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा जो पिछले साल यानी कि 2021 में जो आपके एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन बने थे, उन मैथ के क्वेश्चंस को आपको पता है 5 क्वेश्चन हमारे मैथ के आए थे और टोटल 2 शिफ्टों में हमारा पूरा एग्जाम हुआ था। तो 5 और 5 कुल मिलाकर आज हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। उसके पहले जैसा कि आपको पता है आज है 5 सितंबर, जो कि पूरे विश्व अपने पूरे भारत भर में क्या मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है, तो याद रखेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों आप सभी लोगों के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। 2 लाइन आपके लिए कहेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। जिसे देता है हर, याद रखना, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। ठीक है, तो वो एक गुरु ही है जो हमें एक सच्चे मार्ग में, सत्य मार्ग पर और हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करता है। इंसान को इंसान कौन बनाता है, तो आप कहेंगे गुरु। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भारत के जितने भी वीर बात करें, जितने भी वीर हमारे पुरुष होते हैं, या फिर अब किसी भी क्षेत्र की बात करें, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाता है, उसमें एक अहम योगदान किसका होता है, तो आप कहेंगे गुरु का होता है। गुरु की इसमें मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन होता है, उसके पीछे जो मेहनत होती है, बच्चे के साथ साथ गुरु की भी मेहनत होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे गुरु को हमारी तरफ से प्रणाम है। अब चलिए हम शुरुआत करेंगे, अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज की सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने मैथ की क्वेश्चन 2021 में किस प्रकार से पेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको एक ये जानकारी हो जाएगी कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। हालांकि मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, मैंने सारे आपको टॉपिक क्लियर करा दिए, लेकिन अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है रूट ऑफ, पहला क्वेश्चन था हमारा। आपको पता है 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। हम दोनों शिफ्टों से 5-5 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारे पास रूट ऑफ, यहाँ पर था हमारे पास क्वेश्चन मार्क और नीचे क्या था 196 था, बराबर लिखा था हमारे पास कितना 72 बटे लिखा था 56। तो आपसे कहा गया था इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कम समय में सारी चीजें में देखना है तो एक साथ कई सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था 885 गुणा 885 माइनस प्लस 115 गुणा 115 होल अपान क्या लिखा था, पूरे के बटे लिखा था 885 गुणा 885। ठीक है, इसके बाद लिखा था प्लस 115 गुणा 115 माइनस का 885 और मल्टीप्लाई 115। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वहां से क्वेश्चन को लिखा गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था, आपसे बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह लाने के लिए हम करते क्या है, यहाँ से पहले रूट को हटाते हैं। रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। या फिर इसे और भी आसान करना चाहें, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं जो कि आपका बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, आप कहेंगे इससे तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे रूट ऑफ एक्स, ऐसे यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, रूट ऑफ एक्स मान लेते हैं, नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 196 किसका होता है, 14 का होता है।
बाहर आप क्या निकालेंगे, 14 कर देंगे, बराबर आप लिखेंगे 72/56। 14 से काटेंगे 14 चौको 56, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेंगे, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, इसके बाद में 4 एकम 4 कर देंगे, बचेगा हमारे पास कितना, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1800 को 72 होता है कि नहीं होता है। रूट ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन आपसे तो मान किसका पूछा गया है, केवल क्वेश्चन मार्क यानी एक्स का मान पूछा गया, तो यहाँ से रूट हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 18 का होता है 324, 18 के स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, तो पहले का आंसर आपको कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे पास क्या लिखा है, ए क्यूब लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे बी क्यूब लिखा है, ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, ये क्या लिखा है बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है ए बी लिखा हुआ है। आपको कुछ देखने से लग रहा है क्या, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब लिखा है, नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी लिखा है। आप यहाँ पर सूत्र खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे नीचे भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिखा है। ये आपका पूरा कर जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा, यानी कि ए के मान को और बी के मान को जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 885 में से जब आप 115 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000, यानी कि 1000 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1000 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सवाल नंबर ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। फिर आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, पूछा गया था रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -5 माइनस का रूट ऑफ 3 होल अपान क्या लिखा था, नीचे लिखा था 5 प्लस का 3, ये लिखा था, ठीक है, ये पूछा गया था। और इसके बाद में चलो इसको देख लेते हैं पहले। तो जब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों में करना क्या होता है, हमें करना होता है, इसे बोलते हैं परमीकरण करना। नीचे प्लस की संख्या तो ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे माइनस का होता है तो ऊपर नीचे प्लस का करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं परमीकरण करना। नीचे प्लस है तो आप ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस का रूट 3, ऐसे आप नीचे करेंगे रूट 5 माइनस का रूट 3, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे होता है। आप कहेंगे a माइनस बी, यानी कि एक ही नंबर दो बार लिखा है तो आप कहेंगे उस नंबर के स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आप बोलेंगे। और नीचे आप देखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी आप अच्छे से जानते हैं, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल आएगा, और माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या निकल आएगा, तो आप कहेंगे 3 निकल आएगा, बाहर क्या निकलेगा, आप कहेंगे 3। अब ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू ए और बी, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे रूट 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 15 आ जाएगा। और 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 15 करेंगे, और नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ऊपर से आप 2 कॉमन कर लेंगे, जैसे आप 2 कॉमन करेंगे तो कितना है, 2 चौको 8 माइनस का रूट 15, और नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है। आप 2 से 2 काटेंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 4 माइनस का रूट 15 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन देखने से आप क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आसानी से आप 5 के 5 क्वेश्चन करके आएंगे। अगला प्रश्न क्या था आपका, टीबी सेट का मूल 30% घटाने पर, तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा ये क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन था, टीबी सेट का मूल, टीबी सेट का मूल 30% घटाने पर, 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, बिक्री क्या हुई, तो आप कहेंगे बिक्री 20% बढ़ गई, बिक्री 20% क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर से एक बात समझेंगे,
लिखा है टीवी सेट का मूल्य पहले 30% घटा दिया गया और बिक्री में 20% की वृद्धि कर दी गई, बताइए दुकानदार को क्या हुआ। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इसमें सक्सेसिव केस भी लगता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था। देखिए 30% घट गया तो 100 से कहाँ पहुंचे, तो आप कहेंगे 70 में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 70 में पहुंचे। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है इसमें 20 की वृद्धि हो गई, 100 से कहाँ पहुंचे, 120 में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 120 में पहुंचे। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 12 से 84, क्या करेंगे 84/100। इन दोनों का अंतर ही हमारा आंसर होता है। अगर नीचे से संख्या ऊपर ज्यादा है तो वृद्धि होती है और नीचे से ऊपर कम है तो कमी होती है। बताइए कितने कमी आएगी, तो आप कहेंगे 16% की क्या होगी, कमी आ जाएगी। 16% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। 100 से अगर ऊपर वाली अधिक संख्या होगी तो वृद्धि होगी, 100 से कम होगी तो आप कहेंगे कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या था, लिखा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष थी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी थी, तो आप कहेंगे औसत उम्र, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष, 18.5 वर्ष थी। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए, अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए, अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए, उम्र भी शामिल की जाए, कोच की उम्र भी शामिल की जाए, यदि इसमें कोच की उम्र हम शामिल कर लें तो इसमें कहा गया है तो औसत में 20% बढ़ जाता है, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। ठीक है, औसत उम्र क्या होती है, 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताइए, तो कोच की उम्र बताइए, कोच की उम्र बताइए, उम्र क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। लिखा है 4 खिलाड़ियों, मैंने औसत चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया ऐसे क्वेश्चन है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी, 18.5 है, तो पहले 4 खिलाड़ियों को योग निकालते हैं। 4 खिलाड़ी का हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया है। योग पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 18.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 पंचे 20, जीरो लगा दशमलव लगा देंगे, 1800 को 72, 2 74, आप कहेंगे 74 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 4 खिलाड़ियों की अगर हम योग पूछे तो आप कहेंगे 74 आ जाएगी। फिर कहा गया अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 20 की वृद्धि हो जाती है, जो औसत था उसमें 20 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए हमारे पास औसत क्या था, तो आप कहेंगे 20% जब वृद्धि करेंगे, 20% जब आप वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे आप 20% वृद्धि करेंगे, 18.5 था, इसमें 20 की वृद्धि करेंगे तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचेगा, 120 में पहुंचेगा। यहाँ से आप दशमलव से नीचे जीरो बढ़ा देंगे, जीरो से आप जीरो काट देंगे, जीरो से आप क्या करेंगे, जीरो काट देंगे। इसे हम काट देते हैं किससे, इससे हम काट देते हैं 5 से काट देते हैं। 5 से आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 बार कटेगा। इसे 5 से काटेंगे तो 5 तेई 15 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, 5 7 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7 35। इसे आप काटना चाहे तो काट दे, 4 3 12 और 4 पंचे 20 कर देंगे। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 7 21, 3 त्रिका 9 और 9 2 11, 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 111, और बट्टे कितना है, तो आप कहेंगे बट्टे 5 है, बट्टे कितना है 5 है। ठीक है, बट्टे 5, ये क्या है 20% की वृद्धि हो गई। लेकिन अब 5 लोगों का योग निकालेंगे, 5 लोगों का जब आप योग निकालेंगे तो आप कहेंगे 111/5 गुणा 5 करेंगे, 5 से 5 काट देंगे तो क्या आएगा 111। अब बताइए 4 लोगों का योग हमारे पास 74 दे रखा है, 5 लोगों का योग कितना दे रखा है 111 दे रखा है, तो इसी 111 में तो कोच शामिल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल शामिल होगा। तो आपको करना क्या है, कोच की जब उम्र निकालनी है तो आप करेंगे क्या, 111 में 74 घटा देंगे तो फाइनली आपको कितना आएगा, 11 में 4 घटा देंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर 10 में 7 घटा देंगे 3 बचेगा। तो बताइए कोच कितनी साल का होगा, तो आप कहेंगे कोच की उम्र हो जाएगी 37 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 37 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बाकी तो सारे क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, तो एक शिफ्ट के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे सेकंड शिफ्ट में चलेंगे। ठीक है, एक शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन करा दिए, अब देखेंगे दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन जो 5 पूछे गए थे वो कौन कौन से थे।
आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन दे रखा था रूट, यहाँ पर क्या लिखा था 1 प्लस का 27, 1 प्लस का 27/169 और बराबर दे रखा था 1 प्लस का x/13। तो इसमें पूछा गया था तो x का मान बताइए, x का मान आपसे पूछा गया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपको रूट हटाना है। रूट हटाने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इसके बटे 1 मानेंगे, 169 एकम 169 और इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 7 16, तो आप कहेंगे 196, 196/169 हो जाएगा। बताइए इतना समझ आया। बराबर 1 प्लस का x/13 ऐसे लिख देंगे। इसे बाहर निकालेंगे तो आप कहेंगे 14/13 निकल आएगा। बराबर 1 प्लस का x/13 करेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो आप कहेंगे 14/13 माइनस का 1 बराबर x/13 हो जाएगा। इसके बटे 1 मानेंगे, 14 एकम 14, 13 एकम 13। बताइए 14 में से 13 घटा देंगे तो आप कहेंगे 1/13 बराबर कितना आएगा x/13। 13 से आप 13 काटेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था आपका, दूसरा दे रखा था 37 सही 1/2 में कुल 1/8 हैं। 37 सही 2/, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 में कुल 1/8 हैं, 1/8 हैं। ये क्वेश्चन था। अब इसमें कई सारे बच्चे क्या हो गए थे, कंफ्यूजन में आ गए थे। इसमें करें क्या, बहुत ही आसान है। 37 से 1/2 यानी कि 37.5 में 1/8 कितना है। जब भाग निकाला जाता है, यानी कि जब किसी का टुकड़ा निकाला जाता है, भाग निकाला जाता है, तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ करना था। आप कहेंगे 37 दूना 74, 1 75/2, इसे 75/2 कह सकते हैं। डिवाइड आप करेंगे 1/8 आपको करना है। क्या करना है, 1/8 करना है, 1/8 करना है। आप यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। जब आप इसे चिन्ह बदलेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप 75/2 गुणा आप क्या बोलेंगे 8/1 बोलेंगे। 2 से आप इसे काटेंगे 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 7 28 2 30, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस क्वेश्चन को समझने की बात थी। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा तो बहुत ही आसानी से कर सकते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखा है 36.1, 36.1 नीचे लिखा है कितना 102.4 पूरे में लगाया रूट और आपसे पूछा है बता इसका मान क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, आप पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 361 किसका होता है, तो आप कहेंगे 19 का होता है, बटे 1024 किसका होता है, तो आप कहेंगे 1024 होता है, 32 का होता है, किसका होता है 32 का होता है। यही तो आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपको याद होंगे, मैंने इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छे से सिखा रखी है। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये अब पिछले साल ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या में, अगला प्रश्न था कि एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है। 4% वार्षिक वृद्धि होती है। 4% की जो वार्षिक क्या होती है, तो आप कहेंगे वृद्धि होती है। ये वार्षिक का मतलब होता है हर साल की वृद्धि होती है। ठीक है, वार्षिक का मतलब होता है हर साल। फिर लिखा है कि परंतु स्थानांतरण के कारण, परंतु स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण के कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ 1/2% वार्षिक दर घट जाती है। 1/2% वार्षिक दर, वार्षिक दर घट जाती है, घट जाती। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत बताइए। 3 वर्षों में, 3 वर्षों में वृद्धि दर बताइए, वृद्धि दर बताइए। यानी आपको ये बताना है कि 3 साल में कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हो गई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जरूर लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। समझो पहले, एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ जाती है, लेकिन जब स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है जब अपने स्थान बदलते हैं, तो जिस कारण से
आधे परसेंटेज की इसमें घट जाती, यानी कि 4 बढ़ रही थी, आधा घट रही, तो आप कहेंगे 3.5 बढ़ रही होगी। एक साल में कितना बढ़ रही होगी? 3.5 बढ़ रही होगी। तो आपसे कहा गया है कि बताइए 3 साल में आपको बताना है वृद्धि कितनी होगी 3 साल में। तो बताइए एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है? एक साल में 3.5 की, 3.5% की वृद्धि हो रही थी 4% की, लेकिन एक आधा परसेंट घट रहा है। तो इसका मतलब एक साल में कितने की वृद्धि हो रही? 3.5 की वृद्धि हो रही। वृद्धि कमी हमेशा किस पर होती है? आप कहेंगे 100 पर, यानी कि 100 से कहां पर पहुंचे? तो आप कहेंगे 103.5 में पहुंचे। फिर आप कहेंगे 100 से कहां पहुंचे? 103.5 में पहुंचे। मल्टीप्लाई 100 से कहां पहुंचे? तो आप कहेंगे 103.5 में पहुंचे, क्योंकि 3 साल की बात हो रही। पहले साल 3.5 की वृद्धि, दूसरे साल 3.5 की वृद्धि, और तीसरे साल भी कितने की वृद्धि? आप कहेंगे 3.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर याद रखना 10.8% आएगा। अब ये सोल्व करना है आपको, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले मैंने एक सवाल अभी बताया था जिसमें 30 की वृद्धि हो रही थी, याद करो 30 की वृद्धि हो रही थी, और 20 उसमें 30 की कमी हो रही थी, 20 की वृद्धि हो रही थी, उसमें 16 उसका आंसर आया था। ठीक इसी प्रकार से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप बाकी सोल्व करेंगे, आपका आंसर मैंने बता दिया 8-10 कितना है 10.8 आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लिखा है 13 परिणामों का औसत 68 है। 13 परिणामों का औसत, 13 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 13 परिणामों का औसत दे रखा है आपका कितना? 68 है। पहले 7 का औसत 63 है। पहले 7 का कितना है? तो आप कहेंगे पहले 7 का 63 है। फिर कहा गया है और आखिरी 7 का 70 है, और आखिरी 7 का 70 है। आखिरी 7 का 70 है, 70 है। आखिरी 7 का क्या है? 70 है। तो 7वें का परिणाम बताइए। तो 7वें का परिणाम बताइए औसत चैप्टर। ठीक है, और मैंने इस सवाल को बहुत अच्छे से समझाया था, मैंने जब औसत चैप्टर आपको पढ़ाया था। ऐसे क्वेश्चन कई सारे मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चलिए तो देखिए 13 का पहले कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 13 का। हम योग निकालते हैं। 13 का जब आप योग निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? 68 गुणा 13 करेंगे, कितना आएगा? 13 8 104 कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 78 10 88 ये योग आ गया। फिर पहले 7 का कितना है? तो आप कहेंगे 63 है। 7 का निकालेंगे, पहले 7 का जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना है? 63 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 3 का 21, 7 6 42, 42 2 44, 441 आ जाएगा। फिर अंतिम 7 का योग निकालेंगे। अंतिम जब 7 का निकालेंगे तो आप कहेंगे 7 गुणा आप 70 करेंगे, 7 7 49, 490 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने की बात है, बताइए यहाँ पर 13 का योग दे रखा था 884, लेकिन यहाँ पर 7 का दे रखा है 7, यानी कि 7 7 कितनी बार है? तो आप कहेंगे रिपीट हो गया। ऐसे केस में करते क्या है? इन दोनों को जोड़ करके हम घटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक आएगा 9 4 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 931, यानी कि 14 में से जब 13 घटा देंगे तो शेष का निकल आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 931 में आप 884 घटा देंगे। 11 में 4 घटा देंगे 7 बचेगा। 12 में 8 घटा देंगे 4 बचेगा। ये 47 ही आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। 47 इज द राइट आंसर। ठीक है, 47 आपका क्या है? बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मैंने पेट 2021 में जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता है 5 नंबर का आता है। हर शिफ्ट में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे? अभी रीजनिंग का भी इसमें हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 5-5 करके। तो अभी हम कुछ देर बाद क्या करेंगे? रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम आपसे रीजनिंग के क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।